हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप जानने वाले हैं हिंदी का टॉपिक हमारा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, आपके बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के जो सिलेबस दे रखे हैं उसके हिंदी के टॉपिक हमारा होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने प्रश्न होंगे हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवाएंगे, ठीक है। और आपको इसी वीडियो से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इस बात को लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए कह रहा है कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थल क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो आगे की सोचता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं अग्रसोची, ठीक है। जो व्यक्ति आगे के बारे में सोचता है उसे हम क्या बोलते हैं, अग्रसोची के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता उसे हम क्या बोलते हैं, अमर्त्य बोलते, ठीक है। अमर्त्य जो होते हैं दोस्तों वो कभी नहीं मरने वाले व्यक्ति होते हैं। जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोलते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे हम क्या बोलते हैं, अदृश्य, ठीक है। और जो दिखाई पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, दृश्य। मतलब और जिस शब्द में लगा रहेगा और मतलब होता है नहीं का बोध कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अदृश्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों पर द्वारा ना जाना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अगोचर या अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं दोस्तों, अगोचर या अतीन्द्रिय बोलते हैं जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम लोग अंतर्यामी। यानी दोस्तों जो अंतर्यामी उसे बोलते हैं जो सबकी अंतःकरण को बात, अंदर की बातों को जो जान लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्यामी के नाम से भी जानते हैं। अगला है, जो खोया ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग अखाद्य, ठीक है। सॉरी, जो खाया ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अखाद्य बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है जिस शब्द में और लगा रहेगा इसका मतलब नहीं का बोध कराता है वो, ठीक है, वो निगेटिव शब्द होता है। अगला देखिए कह रहा है कि जिसके टुकड़े ना हो सके, मतलब ऐसा शब्द जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अखंड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उसका टुकड़ा जो है वो नहीं कह सकते, यहाँ पे और लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव बात कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि जो मानव के योग्य ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, जो मानव के योग्य नहीं होता उसे हम बोलते हैं अमानवीय या अमानुषिक, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका अंत ना हो, ठीक है, मतलब कोई वस्तु कोई चीज़ जब स्टार्ट होती है उसका अंत ही नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा होती है, ये रेखा क्या होती है, अनंत की ओर जा रही है, ठीक है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जिसका अंत नहीं हो वो क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अद्वितीय, ठीक है। मतलब कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, जैसे कि हम है तो हमारे समान कोई और दूसरा नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अद्वितीय हो गए, ठीक है। अगला देखिए, जिसकी उपमा ना हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं अनुपम या अनुपमा, ठीक है। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनुपम या अनुपमा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की जा गई हो उसे क्या बोलते हैं, जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं। अगला देखिए, अनुकरण करने योग्य, जिसका अनुकरण करने की योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, अनुकरणीय, ठीक है। देखिए अगला है, अनुसरण करने योग्य क्या होगा, अनुसरण। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप। पहला है अनुकरण करने योग्य, उसे बोलते हैं अनुकरणीय, ठीक है। दूसरा है अनुसरण करने योग्य, उसे क्या बोलते हैं, अनुसरणीय, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला है, अवसर के अनुरूप बदलने वाला, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अवसरवादी। क्या होते हैं, अवसरवादी। नेक्स्ट है, बिना वेतन काम करने वाला, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जो बिना वेतन का काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवैतनिक, ठीक है। अवैतनिक बोलते हैं जो बिना वेतन का काम करता है। अगला है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या बोलते हैं, अतिथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका कोई तिथि नहीं, मतलब बिना बुलाए हुए कोई जो चले आते हैं, कोई तिथि उसका फिक्स नहीं रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अतिथि, यानी कि मेहमान के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। अगला देखिए, जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं अभियोगी। नेक्स्ट है, जिसका कभी अंत ना होने वाला हो जिसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अविनाशी, ठीक है। जिसका कभी अंत नहीं होने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, अविनाशी के नाम से जानते हैं। अगला है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों अवीरा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों नहीं हो, यानी जिसके पति नहीं होते उसे हम लोग तो विधवा बोलते हैं, लेकिन जिसके स्त्री के पुत्र और पति दोनों नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, अवीरा बोलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अवसर होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं असंभावी, अवश्यम भावी, ठीक है। जो अवश्य निश्चित ही होने वाला उसे क्या बोलते हैं, असंभावी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता
होता है दोस्तों, सूर्योदय का जो पूर्व समय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरुणोदय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले बात को क्या बोलते हैं, जो अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात होती है उसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति क्या होती है दोस्तों, अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात करने वाले को क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है अन्य भाषा में परिणित करने वालों को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनुवाद या रूपांतरण। ठीक है, जैसे हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं या हिंदी टू संस्कृत करते हैं, तो अन्य भाषा में परिणित करते हैं, उसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रांसलेट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुवाद बोलते हैं या रूपांतरण बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आश्रय देने वाला को क्या बोलते हैं, जो आश्रय देता है किसी चीज़ को। ठीक है, मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ आए, हम आपको रहने के लिए देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, आश्रय देने वाला। तो आश्रय देने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, आश्रय दाता बोलते हैं। ठीक है, दाता मतलब क्या होता है, देने वाला। अगला क्वेश्चन है कि जांघों घुटनों तक भुजाओं वाला क्या बोलते हैं उसे, तो जो दोस्तों जो जांघों घुटनों तक भुजा वाला होता है उसे बोलते हैं अजानु बाहु। क्या बोलते हैं, अजानु बाहु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जिसकी परिभाषा देना असंभव हो उसे क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिभाषित के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप हमें ये बताइएगा कि आप इतने प्रश्नों को जो आप नए सीखे हैं, ठीक है, जो आपको पहले से पता था वो भी, और जो आपको नए सीखे हैं, जो नए सीख पाए हैं आप इस वीडियो से, वो भी हमको बताइएगा। ठीक है, तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हमें लगेगा कि हमारी मेहनत जो है वो अच्छे रंग ला रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पीछे चलता है उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों जो पीछे चलता है उसे क्या बोलते हैं, अनुयायी या अनुचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी का अनुयायी होते हैं, जो हमारे किसी इष्ट देवता होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अपने इष्ट देवता मानते हैं। ठीक है, उसके पीछे पीछे हम लोग चलते हैं, तो उसके क्या हो गया, हम लोग अनुयायी हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जिसका शत्रु जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अजात शत्रु। ठीक है, जिसका शत्रु जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलेंगे, तो दोस्तों जिसके पास कुछ नहीं होता है ना उसको बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अकिंचन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी तक ना आया हो, जो अभी तक नहीं आया हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनागत। ठीक है, अनागत बोलते हैं जो अभी तक नहीं आया हो। अगला क्वेश्चन है, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अमानत या धरोहर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज़ हमको अमानत छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, हम बाद में आएंगे तो फिर से हम रख लेंगे। ठीक है, तो वही हो गया। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, कोई जगह, जो कोई स्थान होता है, जो फेमस स्थान होता है, वो क्या करता है, उसको अपने आप में क्या करता है, धरोहर के रूप में रख लेता है। ठीक है, अपने अंदर भी वो रख लेता है, उसे क्या बोलते हैं, धरोहर बोलते हैं। ठीक है, जो अमानत इसे भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनाहुत। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं, अनाहुत कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या बोलते हैं, अभियुक्त। ठीक है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या बोलेंगे, उसे अभियुक्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं आस्तिक। मतलब जो ईश्वर को मानता है कि भगवान है इस धरती पर उसे क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को आस्तिक बोलेंगे। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास किसे कहते हैं, उसे बोलते हैं आत्मकथा। जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं ना, तो वही होता है कि अपने जीवन के स्वलिखित इतिहास, जो अपने जीवन का अपने जीवन जो अपने आप से हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, आशा से अधिक उसे क्या बोलते हैं, आशातीत। ठीक है, जो आशा से मतलब सोचते हैं कि हमारे पास यदि 10 रुपये होंगे तो हम ये काम करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई आकर के हमको 100 रुपये दे दें, तो जो हम होप रखे हुए थे, आशा रखे हुए थे, उससे अधिक हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आशातीत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि से अंत तक क्या बोलते हैं, उसे अध्यांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यांत। आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं, अध्यांत बोलते हैं। अगला है, आकाश में उड़ने वाला उसे क्या बोलते हैं, आकाशचारी। दोस्तों जो आकाश में उड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, आकाशचारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अपनी हत्या अपने आप करे उसे क्या बोलते हैं, आत्मघाती। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब जो अपनी हत्या अपने आप करे उसे क्या बोलते हैं, आत्मघाती बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। ठीक है, सुसाइड के नाम से जानते हैं जो अपने आप को हत्या करता है। अगला क्वेश्चन है, सिर से पैर तक को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपाद मस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक। नेक्स्ट है, इंद्रियों से परे उसे क्या बोलते हैं, इंद्रियत। क्या बोलते हैं, इंद्रियतित। नेक्स्ट है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या बोलते हैं, उदारमना। ठीक है, मतलब उदारता से कोई उसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या बोलते हैं, उपर्युक्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला उसे बोलते हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, मान लीजिए कि मेरे पिताजी कोई पद पे बैठे हुए हैं, तो उनकी मृत्यु होने के बाद क्या होंगे, उसके उत्तराधिकारी हम होंगे, मतलब उसके जगह पर हम जाकर बैठेंगे। तो वही कह रहा है कि जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, सॉरी, और उसके बाद किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला उसे क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं उपहास के योग किसे उसे क्या बोलते हैं, उपहासपद। नेक्स्ट है अरुणोदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है, उसे उषा काल या ब्रह्ममुहूर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठते हैं तो क्या होता है, बुद्धि बढ़ता है और याद भी रहता है, याददाश्त जो होती है वो मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है जो निजी पुत्र हो एक माँ के पेट से उत्पन्न उसे क्या बोलते हैं, औरस बोलते हैं। ठीक है, औरस बोलते हैं। जिसका चित्त एक ही विषय पर लगा हो उसे क्या बोलते हैं, एकाग्रचित्त बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कल्पना से परे हो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलते हैं कल्पनातीत। नेक्स्ट है जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंजूस या मितव्ययी। ठीक है, जिसे एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कुलीन। ठीक है, जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं, कुलीन के नाम से जानते हैं। अगला है इच्छानुसार रूप धारण करने वाला उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे कामरूप बोलेंगे। जो अपने इच्छानुसार जो रूप धारण करेगा उसे क्या बोलते हैं, कामरूप बोलते हैं। नेक्स्ट है भय को शादी के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित उसे क्या बोलते हैं, कृदंत मूढ़, क्या बोलते हैं, कृदंत विमूढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो पहाड़ को धारण करता है उसे क्या बोलते हैं, गिरिधारी। ठीक है, जो पहाड़ को धारण करता है उसे क्या बोलते हैं, गिरिधारी के नाम से जानते हैं। जो बात छिपाई जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गोपनीय। ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल बात होती है, जो गोपनीय बात है, जो छिपाई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गोपनीय के नाम से जानते हैं। जो घृणा करने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, घृणित बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो सदा से चला आ रहा हो उसे क्या बोलते हैं, चिरंतन या शाश्वत। ठीक है, जो सदा से चला आ रहा हो उसे क्या बोलेंगे, चिरंतन या शाश्वत के नाम से जानते हैं। जिसके 4 पैर हो उसे क्या बोलेंगे, चौपाया बोलेंगे। और जल थल दोनों जगह रहने वाला क्या बोलेंगे, उसे जल भूमि यानी उभयचर के नाम से जानते हैं। जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उभयचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीने की प्रबल इच्छा क्या बोलेंगे, जिजीविषा। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलते हैं दत्तक। जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, दत्तक के नाम से जानते हैं। अगला है जंगल की आग को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं दावानल। ठीक है, जो जंगल की आग होती है उसे क्या बोलते हैं, दावानल के जानते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है जो ईश्वर को ना मानता हो उसे क्या बोलते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। और जो ईश्वर का मानता है उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। जो आमिष यानी मांस ना खाता उसे क्या बोलेंगे, निराभिष्क बोलेंगे। ठीक है, जो कामना रहित हो उसे क्या बोलेंगे, निष्काम। अगला क्वेश्चन जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या बोलते हैं, निराधार के नाम से जानते हैं। जिसका कोई आधार नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, निराधार बोलते हैं। ठीक है, देश से बाहर माल भेजना उसे क्या बोलते हैं, निर्यात करना। ठीक है, जो और बाहर से अपने देश में लाना उसे क्या बोलते हैं, आयात करना होता है। ठीक है, देखिए शासकीय अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है, नौकरशाही या लाल फीताशाही के नाम से जानते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिशिष्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो दूसरों का भला करता है उसे क्या बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरों का भला करता है उसे क्या बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, पार्थिव कहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ उसे क्या बोलते हैं, पार्थिव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी पूजा की जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे पूज्य या पूजनीय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपकार के बदले किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों, उसे कहते हैं प्रत्युपकार। नेक्स्ट है जिससे पापों का नाश हो उसे क्या बोलते हैं, प्रायश्चित बोलते हैं। जिससे पापों का नाश हो उसे क्या बोलते हैं, प्रायश्चित बोलते हैं। इतिहास के युग से पूर्व का समय क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जो इतिहास के युग का पूर्व का समय होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक के नाम से जानते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। दोपहर के पहले का समय क्या होता है, पूर्वाह्न होता है। ठीक है, और दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न के नाम से हम लोग जानते हैं। जो केवल फल खाकर रहता है उसे क्या बोलते हैं, फलाहारी। ठीक है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसे क्या बोलते हैं, बहुभाषी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसे क्या बोलते हैं, भाग्यवादी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोपहर का समय क्या कहलाता है, मध्याह्न कहलाता है। ठीक है, दोपहर का समय क्या होता है, मध्याह्न कहलाता है। और दोपहर के
पहले का समय क्या कहलाता है, तो पूर्वाह्न कहलाता है, और दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, तो अपराह्न कहलाता है। मनपसंद अथवा नामांकित उसे क्या बोलते हैं, मनोनीत कहते हैं। ठीक है, जो मनोनीत करते हैं, किसी को चुनते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले राष्ट्रपति क्या करते थे, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनते थे, यानी कि मनोनीत करते थे, लेकिन अब वो चीज़ अब हटा दिया गया है। तो वही बातें हैं यहाँ पे। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या बोलते हैं, मरणोपन्न बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसे क्या बोलते हैं, मार्ग भ्रमित। क्या बोलते हैं इसे, मार्ग भ्रमित के नाम से जानते हैं, जो अपने मार्ग से भटक गया हो। जो मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं, मांसाहारी। क्या बोलते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या बोलते हैं, मृत्युंजय। जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या बोलते हैं, मृत्युंजय के नाम से जानते हैं। जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो जिसमें, उसे क्या बोलते हैं, निर्मुक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्मुक्ष। मरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, ये निर्मुक्ष कहलाता है। ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं, निर्मुक्ष कहते हैं। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं विमुक्ष। ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं, विमुक्ष बोलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को नोट करेंगे कि मरने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, विमुक्ष के नाम से जानते हैं, और जो जैसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे क्या बोलते हैं, विमुक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अपनी शक्ति भर के लिए क्या, यथाशक्ति। अगला क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। जहाँ नाटक खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं, रंगमंच कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर नाटक खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं, रंगमंच के नाम से जानते हैं। जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या बोलते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, जो बात वर्णन के बाहर हो उसे क्या बोलते हैं, वर्णनातीत। नेक्स्ट है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो चुकी है उसे क्या बोलते हैं, विधुर के नाम से जानते हैं। और जो व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला है उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण। ठीक है, जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता है उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो शक्तिशाली हो उसे क्या बोलते हैं, शक्तिमान कहते हैं। ठीक है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे क्या बोलते हैं, शब्दातीत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या बोलते हैं, शशिधर के नाम से जानते हैं। जहाँ नदियाँ मिलती हो उसे क्या बोलते हैं, संगम कहते हैं। अच्छे आचरण करने वाला क्या बोलते हैं, सदाचारी कहते हैं। जो सबको एक साथ देखता है उसे क्या बोलते हैं, समदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समदर्शी। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसे अक्षर ज्ञान हो, जो पढ़ा लिखा जानता है उसे क्या बोलते हैं, साक्षर कहते हैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, निरक्षर बोलते हैं। उच्च वर्ग के शासन क्या कहलाता है, सामंतशाही कहलाता है। अगला है, जिसकी सीमा ना हो उसे क्या बोलते हैं, सीमातीत। ठीक है, जिसकी सीमा ना हो वो कौन सी होती है, सीमातीत के नाम से जानते हैं। अगला है, जिसकी गिरिबा यानी गर्दन सुंदर उसे क्या बोलते हैं, सुग्रीव के नाम से जानते हैं। अच्छी आंखों वाली स्त्री क्या कहलाता है, सुनैना। ठीक है, जो अच्छी आंखें वाली स्त्री होती है उसे क्या बोलते हैं, सुनैना के नाम से जानते हैं। स्त्री के वश में रहने वाला क्या बोलते हैं, स्त्रैण बोलते हैं। ठीक है, जो स्त्री के वश में रहता है हमेशा उसे क्या बोलते हैं, स्त्रैण के नाम से जानते हैं। जो अपने से उत्पन्न उसे क्या बोलते हैं, स्वयंभू। ठीक है, जो अपने से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, स्वयंभू के नाम से जानते हैं। जो शीघ्र नष्ट होने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर। ठीक है, जो क्षमा पाने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, क्षम्य। और मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति क्या कहता है, हलवाई बोलते हैं उसको। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पर उसे क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। जो तीनों लोगों का स्वामी हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ बोलते हैं। तो दोस्तों हमने आपके लिए इस टॉपिक में यानी कि इस वीडियो में आपको हमने अनेक शब्दों के बदले एक शब्द टॉपिक को कवर कर दिया है। और मैं दोस्तों आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखें हैं यहाँ तक, तो आपको निश्चित ही एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं और एग्जाम के टाइम में आपसे एक बार देख लीजिएगा, आपको यहाँ से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिएगा और बगल में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। और दोस्तों हाँ, यदि आप कुछ भी हमें सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी हमें शिकायत करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी सभी बातों को अमल की जाएगी और आपके बातों को हमेशा रिप्लाई दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।